यूपी के सहारनपुर सहजा कैराना से सांसद इकरा हसन हाल ही में सरसावा में एक स्कूल कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लेकर बच्चों को प्रोत्साहित किया और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने छात्रों को बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और बताया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जो किसी भी व्यक्ति को समाज में सफलता दिला सकती है। चौधरी इकरा हसन ने स्कूल के छात्रों से अपील की कि वे अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें और अपने माता पिता तथा समाज का नाम रोशन करें। क्या कुछ कहा इकरा हसन ने, सुनिए। गुलफिशा, सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप सब भी इनके लिए ताली बजाएं, इनका हौसला बढ़ाएं कि इन्होंने इतना अच्छा काम अपने गांव में, अपने गांव के आसपास के गांवों के लिए शुरू किया है। मैं माफी चाहूंगी, टाइम थोड़ा कम है, हमें और भी कई प्रोग्रामों में हाजिरी देनी है, तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए कुछ ही बातों में अपनी बातों को खत्म करूंगी। आप सब देख रहे हैं क्या हालात है। इन हालातों को बदलने के लिए, इस अंधेरे से निकलने के लिए अगर हमारे पास कोई रास्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तालीम का रास्ता है। हम लोग बेफिजूल के खर्चों में, इधर उधर की बातों में, दिखावे में बहुत पैसे लगाते हैं, लेकिन अगर हम वो सारा पैसा अलग रखकर और सिर्फ अपने बच्चों की तालीम पर खास तौर से ध्यान दें तो हम अपने हालातों को, अपने मुल्क के हालातों को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आज यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मेरी बहनें, छोटी बच्चियां, माएं मौजूद हैं। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा जो ये इलाका है जिसको बहुत पिछड़ा माना जाता है, मेरी ननिहाल है, हम भी हमेशा सुनते हैं यहाँ पर जो ये पहल हुई है पढ़ाई की और जो जुनून देखने को मिल रहा है बच्चों में, बच्चियों में पढ़ाई के लिए, उससे दिल को बहुत खुशी हो रही है। और मैं यही चाहती हूँ कि इसी तरीके की कोशिश हर गांव में, हमारे आसपास के इलाके में हो, तभी हम सब आगे बढ़ पाएंगे। और साथ ही मैं अपनी बहन की तारीफ करना चाहती हूँ कि अगर हिम्मत से, हौसले से किसी काम को अंजाम देने की कोशिश की जाए, पहल की जाए, तो जरूर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि मैं अकेली क्या करूंगी, मैं अकेला क्या करूंगा, लेकिन जब आप नेक काम के लिए हिम्मत और हौसला करते हैं तो इसी तरीके से सब लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो ये मेरी बहन की हिम्मत है गुलफिशा की कि उन्होंने अपने गांव में इस काम को शुरू करा और आप सबने इनका साथ दिया। आज 600 बच्चे विनर्स एकेडमी में पढ़ रहे हैं, लड़के भी, लड़कियां भी। और ये मुझे बता रही थी कि कुछ लड़कियां जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, उन्हें अलग से इन्होंने जाकर उनसे बात करी और जो माहौल है उसको मद्देनजर रखते हुए उनके घर में जाकर उनसे बात करके उनको पढ़ाई के रास्ते पर दोबारा लाने का काम किया। तो ये बहुत बड़ा काम है। और ऐसी 100 लड़कियों ने इस बार 12वीं के पेपर दिए। अगर इसी तरीके से हम लोग बड़ी चीजों को छोड़कर अगर अपने गली मोहल्ले पड़ोस पर ध्यान दें और सबसे पहले अपने घर से, अपने पड़ोस से बदलाव की शुरुआत करें, तभी हम असली बदलाव पूरे समाज में ला पाएंगे। आज और सारी बातें छोड़कर हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि हमारे बच्चे अपनी तालीम को बेहतर तरीके से हासिल कर सके, अपने हक, हुकूक, अधिकारों को समझ सके, क्योंकि तभी हम समाज में सर उठा के जीने लायक रहेंगे। तो मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग यहाँ पर भाई मौजूद हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे ये मेरी बहन है, इनके वालिद ने इन्हें पढ़ाया लिखाया और आज इन्होंने अपने गांव में, आसपास में इतना बदलाव लाने का काम किया। इसी तरीके से अगर बहनों को, बच्चियों को आप पढ़ाएंगे, उनके दहेज का पैसा अगर उनकी तालीम पे खर्च कर देंगे तो मुझे लगता है उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये जो दहेज की प्रथा है वैसे भी खत्म कर देनी चाहिए और इसके लिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग तैयारी करते हैं
वो सारा पैसा अपनी बच्चियों की पढ़ाई पर अगर लगाए, उनको आला से आला तालीम हासिल कराए, तो एक लड़की देखिए आज कितनी लड़कियों को पढ़ाने का काम कर रही है। हम सबको मिलके गुलफिशा जैसी बहनों को हौसला देने का, हिम्मत बढ़ाने का और इनके लिए रास्ता खोलने का काम करना है। तो मैं अपनी बहन को अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आज बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे इलाके में ऐसी पहल एक बहन ने करी है, और जहां भी उन्हें आगे मेरी जरूरत होगी, जिस भी काम में जो भी हमारी तरफ से बन पड़ेगा, हम अपनी बहन के इस मुहिम में उनके साथ खड़े, उनकी मदद करने का काम करेंगे। और आप सबसे भी मेरी यही गुजारिश है, इस समाज